हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट इन द सिस्टम वेयर द होल मास of the system can be supposed to be concentrated is called center of mass of the system। मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम का कोई भी सिस्टम आपका क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो सभी पार्टिकल का अपना अपना मास होता है। तो पूरे सिस्टम का जो मास है वो क्या है, एक पॉइंट पे आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। यानी हमें क्या है, सेंटर ऑफ मास निकालना है टू पार्टिकल सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमने क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारी। तो पॉइंट ए पर हमारा क्या है, एक पार्टिकल है m1 मास का। पॉइंट बी पर आपका m2 मास का एक पार्टिकल है। तो पॉइंट ए की आपकी जो पोजीशन है वो आपका r1 है, यानी पोजीशन वेक्टर r1 दे रखा है। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हमें क्या r2 दे रखा है। और इन दोनों के पॉइंट्स यानी पॉइंट ए और बी के बीच में क्या होगा, m1 और जो m2 मासेज हैं इनका सेंटर ऑफ मास होगा। तो वो पॉइंट हमने मान लिया सी। पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें RCM दे रखा है। सपोज द फोर्स एक्सर्टेड बाई mass m2 on mass m1 is F12 and force exerted by m1 on m2 is F21. Here F1 and F2 are the internal forces, so that by the Newton's third law F12 is equal to minus F21, so that F12 plus F21 equal to 0. This is the equation first. Suppose small f1 and small f2 are the external forces, therefore by the Newton's second law dp1 upon dt is equal to total force on m1, so that the total force on the mass m1 is internal force plus external force, so that dp1 upon dt is equal to f12 plus small f1. Similarly dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू f21 प्लस f2। तो ये हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड मान लिए। नाउ एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt इक्वल टू f12 प्लस स्मॉल f1 प्लस f21 प्लस f2। नाउ वी नो दैट p इक्वल टू m इंटू वी, सो दैट द d अपॉन dt इंटू m1v1 प्लस डी अपॉन dt m2v2 स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2। f12 प्लस f21 इन दोनों का जो सम है वो ज़ीरो दे रखा है, जीरो रखेंगे तो हमारा f1 प्लस f2 में ऐड करेंगे तो वो जो का तो f1 प्लस f2 ही आ जाएगा। सपोज स्मॉल f इज इक्वल टू f1 प्लस f2, द टोटल एक्सटर्नल force on the system, so that small f इक्वल टू डी अपॉन डी टी m1 dr1 अपॉन डी टी। यहाँ पर हमने v1 की वैल्यू रख दी है, v1 इक्वल टू dr1 अपॉन डी टी। ऐसे यहाँ पे हम v2 की वैल्यू रख देंगे, तो d अपॉन डी टी इंटू m2 dr2 अपॉन डी टी। एंड स्मॉल f इक्वल टू डी टी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर, आपका डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका m1r1 प्लस m2r2। अब हम क्या m1 प्लस m2 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट f इक्वल टू m1 प्लस m2 डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। इफ़ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर ऑफ मास एट c, देन स्मॉल f इक्वल टू m1 प्लस m2 डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर RCM। Now comparison equation 4 and 5th, so that RCM equal to
m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. If the coordinate of point A and B are x1 y1 z1 and x2 y2 z2 respectively, then the coordinate of center of mass is xcm, ycm and zcm. So that xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, and ycm is equal to m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. Similarly, zcm is equal to m1 z1 plus m2 z2 upon m1 plus m2.